Hello everyone, my name is Ajay Kumar Kuswaha. Today I am going to talk about active voice and passive voice. आज मैं आपको बताऊंगा कॉन्सेप्ट बाय कॉन्सेप्ट आपको पैसिव कैसे बनाना है, यानी आप पैसिव कैसे बनाते हैं। एक बाय रूल क्या होता है पैसिव वॉइस का सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज होती है। सबसे पहले हम रूल जान लेते हैं। रूल जानने से पहले जिन लोगों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिए एंड बेल आइकन प्रेस कीजिए। मैं बताता हूँ आपको रूल पैसिव का क्या होता है। ऑब्जेक्ट टू सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस बी थर्ड प्लस बाय प्लस सब्जेक्ट टू ऑब्जेक्ट। और पैसिव के लिए एक ही रूल होता है, वो होता है ऑब्जेक्ट टू सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस बी थर्ड प्लस बाय प्लस सब्जेक्ट टू ऑब्जेक्ट। यानी इन्हीं आठों पैसिव पर यही रूल अप्लाई होता है। आप देख रहे हैं एक्सीलेंट इंग्लिश लैंग्वेज। जिन लोगों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिए एंड बेल आइकन प्रेस कीजिए। आज मैं आपको एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस के बारे में बताने जा रहा हूँ कॉन्सेप्ट बाय कॉन्सेप्ट। बने रहिए हमारे चैनल पर, देखते रहिए, स्टडी करते रहिए। चलो मैं आपको वीडियो शुरू करने से पहले कुछ खास इंपॉर्टेंट चीज बता देता हूँ। यानी पैसिव वॉइस सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, वेरी इंपॉर्टेंट। पैसिव वॉइस बनाते समय कुछ वर्ब के साथ वाई के स्थान पर अन्य प्रीपोजिशन का प्रयोग करते हैं। जैसे कि पैसिव वॉइस अनॉयड के साथ एट, लाइन के साथ विद, नोन के साथ टू, ऑफेंड के साथ विद, सेटिस्फाइड के साथ विद, कंटेंट के साथ इन, डिसगस्टेड के साथ विद, प्लीज्ड के साथ विद और मैरिड के साथ टू। ये सबसे वेरी इंपॉर्टेंट है। कभी भी आपको ये वर्ड मिल जाए तो हमें एनोड के साथ एट लगा देना है। ऐसे वर्ड में लाइन के साथ विद, नॉन के साथ टू, ऑफेंड के साथ विद, सेटिस्फाइड यानी कि सेटिस्फाइड के साथ विद लगाएंगे, कंटेंट के साथ इन लगाएंगे और डिसगस्टेड के साथ विद लगाएंगे और प्लीज्ड के साथ विद और मैरिड के साथ भी टू लगाएंगे। ऐसे सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। चलो आज स्टार्ट करते हैं। एक चीज सबसे सिंपल चीज करते हैं। सबसे पहले हमें वॉइस पता करना होता है कि ऑब्जेक्ट क्या होता है। ऑब्जेक्ट के बाद हमें वर्ब देखनी होती है कि वर्ब कौन से टेंस की है। सबसे पहले हम पढ़ेंगे ही टीच अस। अब यहाँ देखा हमने जैसे कि ये टीच यानी प्रेजेंट इंडेफिनिट के सिंगुलर नाउन की है, तो और अस क्या है, बी का ऑब्जेक्ट अस होता है। बी का ऑब्जेक्ट अस होता है, तो बी का सब्जेक्ट क्या यानी अस का सब्जेक्ट क्या होगा, वी। बी का अस का सब्जेक्ट क्या होगा, बी। अब प्रेजेंट इंडेफिनिट से प्रेजेंट कंटीन्यूअस चेंज होगा, तो वी आर टॉट व्हाई हिम फुल स्टॉप। अब आता सी इज राइटिंग अ लेटर यानी ऑब्जेक्ट क्या है, अ लेटर और प्रेजेंट कंटीन्यूअस का रहता है सेम बीइंग। क्या रहेगा, सेम बीइंग। अ लेटर इज वी, क्योंकि लेटर कैसा है, सिंगुलर है तो सिंगुलर वर्ब भी आएगी। रिटन बाय हर, सब्जेक्ट यानी सी का क्या होगा, हर। He is not teaching me. He is not teaching me ऑब्जेक्ट कैसा है, I यानी मी का ऑब्जेक्ट, I का ऑब्जेक्ट क्या होता है, मी। तो मी का सब्जेक्ट क्या होगा, I am not being taught. I am not being taught why he का ऑब्जेक्ट क्या होगा, him। They knew it. ये इसे जानते थे, तो इट का और सिंगुलर है यानी हमेशा इट सिंगुलर वर्ब लेती है, तो इट was। न्यू का थर्ड फॉर्म क्या होगा, न्यू का थर्ड फॉर्म क्या होगा, नॉन। अब मैंने क्या कहा था, नॉन, तो क्या लिखा है, नॉन के साथ क्या लगाएंगे, वाई के स्थान पर टू देगा दे। वी वेंट टू गो टू स्कूल। अब ये पता करना है, आपने क्या प्रेजेंट यानी पास्ट इंडेफिनिट पास्ट कंटीन्यूअस चेंज हो गया। वी वेंट टू गो टू स्कूल यानी ये कौन सा टेंस है, यानी कि सेकंड फॉर्म। क्या है, सेकंड फॉर्म। किसमें लगती है सेकंड फॉर्म, पास्ट इंडेफिनिट। पास्ट इंडेफिनिट किसमें चेंज होता है, पास्ट कंटीन्यूअस में। तो द स्कूल वेंट का थर्ड फॉर्म क्या होगा, सॉरी पास्ट में पास्ट में चेंज करना होगा, पास्ट कंटीन्यूअस में। वाज वेंट का वन थर्ड फॉर्म गॉन बाय वी का अस।
वी वेंट टू गो टू स्कूल। यानी कि आप सबसे पहले पता करना है कि कौन सा टेंस है, पहली सेकंड वर्ब किस सेंटेंस में आती है, पास्ट इंडेफिनिट में। पास्ट इंडेफिनिट किस में चेंज होगा, पास्ट कंटीन्यूअस में। द स्कूल वाज, वेंट की थर्ड फॉर्म गॉन। अब बी का बाय के बाद बी का ऑब्जेक्ट क्या होगा, अस। आई हैव रिटन अ स्टोरी। यानी कि सबसे पहले पता करना है कौन सा टेंस है, प्रेजेंट परफेक्ट। प्रेजेंट परफेक्ट का चेंज होता है प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस। प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस हेल्पिंग वर्ब क्या होती है, हैज बीन एंड हैव बीन। तो आ स्टोरी यानी ऑब्जेक्ट है, आ स्टोरी, स्टोरी। अब क्या आएगा, प्रेजेंट परफेक्ट के अकॉर्डिंग यहां आएगा स्टोरी के बाद हैज बीन रिटन बाय मी। he gone to Delhi yesterday। अब दिल्ली का सिंगुलर नाउन है तो क्या आएगा यहाँ पर, हैज ही आएगा। हैज द दिल्ली, हैज द दिल्ली। थर्ड फॉर्म ही आएगी, हैड द दिल्ली बीन गॉन बाय हिम। यानी इंट्रोडक्शन सेंटेंस में क्या, हैज ही गॉन टू दिल्ली यस्टरडे। तो दिल्ली सिंगुलर है, हैज द दिल्ली बीन गॉन बाय हिम। नेक्स्ट है आई हैड फिनिश्ड माय वर्क। तो क्या होगा, माय वर्क, यार माय वर्क का अकॉर्डिंग क्या आएगा, हैड बीन पास्ट परफेक्ट है तो पास्ट परफेक्ट का पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस में चेंज होगा। तो माय वर्क हैड बीन finished by me। नेक्स्ट है he had given a lecture। उसने एक लेक्चर दिया था। a lecture, अब पास्ट परफेक्ट है तो पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस में आएगा, चेंज हैड बीन। a lecture had been given, थर्ड फॉर्म by him। जैसे कि I repeat it, I have written a story। यानी a story सिंगुलर नाउन है, सिंगुलर तो एक स्टोरी है, a story has been written by me। यानी कि I का ऑब्जेक्ट me। Has he gone to Delhi yesterday। यानी सिंपल इंट्रोगेटिव का रूल क्या होता है, हेल्पिंग वर्ब ऑब्जेक्ट टू सब्जेक्ट प्लस बी थर्ड प्लस बाय प्लस सब्जेक्ट टू ऑब्जेक्ट। अब यहाँ कंडीशन ये है कि प्रेजेंट परफेक्ट का इंट्रोगेटिव है तो प्रेजेंट परफेक्ट का चेंज क्या होता है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस में। तो ही हैज गॉन टू दिल्ली यस्टरडे। अब दिल्ली सिंगुलर है तो सिंगुलर के अकॉर्डिंग यहाँ पर हैज लगाएंगे, हैज द दिल्ली वी, थर्ड फॉर्म गॉन बाय हिम। नेक्स्ट है आई हैड फिनिश्ड माय वर्क। आई हैड फिनिश्ड माय वर्क, तो माय वर्क पास्ट परफेक्ट है तो पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस में चेंज होगा, माय वर्क हैड बीन फिनिश्ड बाय मी। नेक्स्ट है he had given a lecture। a lecture सिंगुलर नाउन है यानी ऑब्जेक्ट है, a lecture। अब पास्ट परफेक्ट है तो पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस में चेंज होगा, had been given by him। who का क्या होगा, by whom का होगा who, और which का by which, whose का whose, और what का what ही रहता है, when का भी when रहता है, how का भी how रहता है। डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस यानी एक्टिव एंड पैसिव वॉइस। सबसे पहले आप सीखेंगे आप डबल इंट्रोगेटिव के पैसिव वॉइस कैसे बनाते हैं। व्हाट आर यू डूइंग, सबसे पहले क्या है, व्हाट आर यू डूइंग, एक्टिव एंड पैसिव। चेंज करेंगे, कभी भी आपको व्हाट आर यू डूइंग यानी कि मिल जाए, इसमें कोई ऑब्जेक्ट नहीं है, हमें पता करना था कि ऑब्जेक्ट क्या होता है। अब इसमें ऑब्जेक्ट नहीं है तो क्या मांगते हैं, इट मांगेंगे। तुम यहां बनाएंगे व्हाट, इट के अकॉर्डिंग में बनाएंगे इज being, what is being। अब थर्ड फॉर्म done by, अब you का ऑब्जेक्ट क्या होगा, you। इसी प्रकार ये है एक्टिव एंड ये पैसिव बनाना, what do you do। सेम इसकी इस तरह है कि पास्ट प्रेजेंट इंडेफिनिट का प्रेजेंट कंटीन्यूअस में चेंज होगा।
तो क्या होगा, यहां लगाएंगे व्हाट का व्हाट इज डन बाय यू, व्हाट डू यू ईट, तुम क्या खाते हो। व्हाट डू यू ईट, से गोइंग व्हाट का व्हाट आप क्या आएगा, प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस चेंज होगा, व्हाट इज ईटेन, थर्ड फॉर्म बाय यू, क्वेश्चन मार्क। नेक्स्ट है व्हेन डू यू ड्रिंक मिल्क डेली, तुम कितना दूध डेली लेते हो या पीते हो। तो डेली से कोई मतलब नहीं है, डेली की जगह क्यों रहेगा, ड्रिंक बार मिल्क क्या है, नाउन, तो मैं क्या रखना व्हेन का व्हेन, प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस चेंज होगा, तो मिल्क कैसा नाउन है, तो इसका आएगा व्हेन इज मिल्क, व्हेन इज मिल्क, थर्ड फॉर्म ड्रिंक, ड्रिंक की थर्ड फॉर्म ड्रंक, अब क्या आएगा बाय यू, क्वेश्चन मार्क। नेक्स्ट है चेंज नहीं होता, वेयर इज द फुटबॉल, वेयर इज द फुटबॉल बीइंग प्लेड, प्लेइंग की थर्ड फॉर्म प्लेड बाय देम, यानी कि दे का ऑब्जेक्ट देम। व्हाई डिड यू ईट कैच द बॉल, तो ये क्या है एक्टिव, आपको चेंज करना है पैसिव में, इसका क्या चेंज करेंगे, द बॉल तो सिंगुलर है नाउन, तो वाई का चेंज नहीं होता है, वाई अब पास्ट इंडेफिनिट है तो पास्ट इंडेफिनिट का टाइम चेंज होगा, पास्ट कंटीन्यूअस है। अब यहां देखेंगे द बॉल है नाउन है, क्या आएगा was the ball, why was the ball catched, third form sorry caught, catch की third form caught by you, नेक्स्ट हमारा हाउ मेनी पिक्चर्स हैव मनु टेकन, इस तरह के सेंटेंस मिल जाएंगे, सबसे पहले पता करना होता है ऑब्जेक्ट, तो क्या इसमें ऑब्जेक्ट है हाउ मेनी पिक्चर, यानी क्या हमारी पिक्चर्स, कितनी पिक्चर्स, हाउ मेनी हैव मनु टेकन, अब क्या लगाएंगे, इससे सेम बनाएंगे हाउ मेनी पिक्चर्स, अब पिक्चर्स काफी है तो क्या आएगा यहां पर हैप्पी taken by Manu, and how many pictures have been Manu taken, अब क्या होगा how many pictures काफी है तो यहाँ पे आएगा have been, प्रेजेंट परफेक्ट है, प्रेजेंट परफेक्ट का प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में चेंज होगा, how many pictures have been taken by Manu। नेक्स्ट है how much milk does he save daily, तो how much milk, अब यहाँ सेल का थर्ड फॉर्म क्या होता है सोल्ड, लेकिन यहाँ देखना क्या प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट इंडेफिनिट का प्रेजेंट कंटीन्यूअस में चेंज होगा, तो इज सोल्ड, सेल का थर्ड फॉर्म सोल्ड बाय हिम डेली। नेक्स्ट है हमारा हाउ मेनी बॉयज इज ही टीचिंग, वह कितने लड़कों को पढ़ा रहा है, तो हाउ मेनी बॉयज, अब टीचिंग प्रेजेंट कंटीन्यूअस प्रेजेंट कंटीन्यूअस का चेंज होगा प्रेजेंट कंटीन्यूअस में ही, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर बॉयज कितने हैं, हाउ मेनी बॉयज यानी कई लड़के हैं, बॉयज आर बीइंग, इसके अकॉर्डिंग हम हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे,
जैसे कि हमने इसमें लगाया था पिक्चर हैव बीन, इसके बाद वॉइस के अकॉर्डिंग कई लड़के हैं तो वॉइस आर बीइंग थर्ड फॉर्म टॉट, टीच की थर्ड फॉर्म टॉट। अब बाय ही का ऑब्जेक्ट हिम।